काफ़ी दिन से विहार चल रहा है और गंज वासोदा से विहार करते हुए पुरुषार्थ किया, किंतु आप सब लोगों को विदित है कि गुरुदेव का दर्शन सभी लोगों ने किए, किंतु मेरे भाग्य में जो लिखा था उसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव का स्मरण जब भी करता हूँ तब और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं उस कार्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य शायद ही और किसी के द्वारा हो सकता है। एकाकी साधना करते हुए, आत्मकल्याण करते हुए विश्व के लिए जो प्रकाश उनके द्वारा मिला है वह प्रकाश हमेशा बना रहे, यह प्रभु से कामना हम करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के किरणों के माध्यम से वस्तु सारे प्रकाशित हो जाती हैं और रात में सूर्य का दर्शन नहीं होता, इसलिए अंधेरे में वस्तुओं का अवलोकन हम लोग नहीं कर सकते। किंतु यह सूरज 12 घंटे के लिए उदित होता है और पुनः अस्ताचल की ओर चला जाता है। किंतु इस विषम परिस्थिति में पंचम काल में भी प्रतिकूलताओं के साथ रहते हुए भी उन्होंने जो साधना और तपस्या की है और उन्होंने विश्व के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय और वह आस्था का केंद्र बन चुका है। उनके प्रति जन जन की आस्था है और रहेगी, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, कोई भी बंधु हो, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वह विराजमान है। इसलिए सुख एवं शांति की जो कामना आप लोग करते हैं, अब कामना की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वे आस्था के केंद्र जब बन चुके हैं तो निश्चित रूप से सबका कल्याण अनिवार्य रूप से होगा। आप लोग जैन अपने आप को मानते हैं, किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना रहा है कि यह जैन शब्द जातिवाचक नहीं है, बहुत व्यापकता को लेकर के यह शब्द सामने आया है। क्योंकि जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, विषयों को जीत लिया है और अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में ढालने की क्षमता रखता है और अहिंसा की उपासना जो करता है वही जैन कहलाने का अधिकारी होता है। आप लोग किसी विवक्षा से अपने आप को जैन घोषित करते हो, किंतु वस्तुतः जैन किसको बोलते हैं इसको आगम के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए हैं, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है और उसमें एक प्रसंग सूत्र के माध्यम से रखा है और उस सूत्र का पाठ सभी लोग करते होंगे, किंतु उस सूत्र की गहराई की ओर दृष्टि शायद ही किसी की गई हो। वह सूत्र आपके सामने है कि परस्परोपग्रहो, गुरुदेव का ये कहना है कि परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा है, परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा, किंतु जीवानाम कहा है। जितने भी प्राणी मात्र के प्रति उपकार का जो भाव रखता है वही वस्तुतः जैन कहलाने का पात्र सिद्ध होता है। इसलिए ये जैन धर्म बहुत व्यापक है, विश्वव्यापी धर्म है जो वीतरागता की ओर ले जाता है, परस्पर के
जीवों के प्रति करुणा का, दया का, अनुकंपा का भाव रखने वाला यह अहिंसामय धर्म है। इस धर्म की उपासना हम और आप लोग करते हैं, करते आए हैं, किंतु उसमें धर्म की आराधना करते हुए भी आज तक जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। इसमें और किसी का दोष नहीं, स्वयं का ही दोष है। प्रभु की आराधना करते तो हैं, किंतु निरपेक्ष भाव के साथ पाप कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की, गुरु की उपासना आराधना हम करते हैं तो वस्तुतः वही उपासना मानी जाती है और उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। ये अपने आप ही सामने दिख रहा है कि अतीत अनंत काल में प्रभु और गुरु की उपासना करने के उपरांत भी इसी धरती पर हम परिभ्रमण कर रहे हैं। इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? प्रभु का दोष है क्या? गुरु का दोष है क्या? नहीं। आप प्रतिदिन प्रतिपल पंच नमस्कार मंत्र का जाप अनुष्ठान करते हैं और उस पंच नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्टि की ही आराधना, उसका नामस्मरण किया गया है। इसके उपरांत भी हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आ पा रही है। इसमें अपने आत्मगत ही जो परिणाम हैं, जो कि दोषपूर्ण परिणाम माने जाते हैं। किसी अन्य भोग संपदा के उपलब्धि के लिए यदि प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु आपको इस संसार में देखना चाहेंगे क्या? क्योंकि इस संसार में वो भी थे लगभग 250 क्यों 2550 वर्ष हुए हैं वीर निर्वाण, वीर प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ। 2550 वर्ष निकल गए हैं। उस पूर्व में उनका जो इतिहास है, उनका जो जीवन था, वह सामान्य व्यक्ति के समान ही उनका भी जीवन रहा और वे भी अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हुए इस संसार में परिभ्रमण करते रहे। किंतु जब सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है उसके माध्यम से ही आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पथ पर आरूढ़ होते हुए उन्होंने साधना की है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उसी प्रकार उनकी आराधना करने का उद्देश्य भी हमारा एक ही होना चाहिए कि भगवान आपके चरणों में आने का और कोई भी मेरा प्रयोजन अथवा उद्देश्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार आपने रत्नत्रय की आराधना उपासना करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है और शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करके शरीरातीत जो अवस्था है उसको आपने उपलब्ध की है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अनंत सुख का उपभोग आप कर रहे हैं। उसी प्रकार आपने ही कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर भी इसी प्रकार की प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु उसको उद्घाटित करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं आचार्यों ने अथवा भगवंतों ने, उस निर्दोष मार्ग पर किसी अपेक्षा को रखे बिना केवल उस भगवत पद को प्राप्त करने की उद्देश्य को लेकर के यदि उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वह परिभ्रमण जो अनंत कालीन जो मोह के साथ परिभ्रमण चल रहा है वह विच्छेद को प्राप्त हो सकता है। अनंत संसार का विच्छेद मात्र इसी प्रभु अथवा देव शास्त्र गुरु की उपासना के ऊपर ही निर्धारित है। एक छोटा सा प्रसंग कई बार गुरुदेव ने भी दिया है, उसको आपके सामने 2-5 मिनट में रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो। आपने प्रथमांड योग आदि ग्रंथ में भी उस विषय को प्रसंग को देखा हुआ, पढ़ा होगा अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा आपने सुना होगा कि रावण की दशा क्या हुई है? रावण का इतिहास आप पढ़ लो, वह कहाँ पर है और वह जो उन्होंने कृत्य किया उसका फल भोगने के लिए वहां पर किस पर्याय को उनको प्राप्त करना पड़ा, ये सारा सर्वांगीण वर्णन आप पढ़ते हैं। हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि रावण ने एक बार
शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर के शांतिनाथ भगवान की आराधना हेतु